मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड के हर चीज़ से दिक्कत थी। अगर कोई सेम चीज़ कोई और लड़की कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड कर रहा हूँ तो उसकी अलग ही चुप हो जाती थी। अब मैम बोल रही है मेरे को पता था तुम दोनों ऐसी ही लड़कियां हो। अब सब बच्चे सोचो डायरी में लिखा तो लिखा क्या, तो गलती भी नहीं थी, मैंने क्या करा, मैं क्यों फंसी। मेरी हालत टाइट, मेरे दोस्त की हालत टाइट, मेरी बेस्ट फ्रेंड की हालत टाइट, हम तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। कि इस टीचर को ना बड़े मजे आते थे बच्चों की जिंदगी में, ऐसे 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 उंगली करने में बच्चों को। Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So today I'll be yapping about another school का कांड जो मेरे साथ हुआ था. So let's begin the story. And sometimes I think कि मैं कितनी cool दादी बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कितनी सारी कहानियाँ हैं अपने पोता पोती को सुनाने के लिए. So let's begin this कहानी, क्योंकि अगर मैं बोलती रही फिर मैं चुप ही नहीं होंगी. Okay, so this story is 3 साल पहले की बात है ये. एंड आई यूज टू हैड ए टीचर जो हमें हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाती थी. लेट्स नेम हर रिया फॉर द स्टोरी. तो जो रिया मैम थी वो मैडम पढ़ाने के अलावा सब करती थी. वो हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाती थी और वो ये 2 काम छोड़ के दुनिया का हर काम करती थी. वो अपने रोने को आ रही है क्लास में कि मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे ऐसा है, मेरे इन लॉज बहुत टॉक्सिक हैं. ठीक है, उसे क्लास में इंटरफेयर करना है कि किसका बंदा चल रहा है, किसका क्या चल रहा है क्लास में, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कितनी बार मूतने गया, कौन क्या कर रहा है. मतलब उसे हर चीज़ करनी थी, बस पढ़ाने के अलावा वो सब करती थी. ठीक है, अब क्या होता है, अब इस टीचर को ना बड़े मज़े आते थे बच्चों की ज़िंदगी में, ऐसे 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 उंगली करने में बच्चों को. ठीक है, एंड लाइक वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी. वो मुझसे डे 1 से चिढ़ती थी, क्योंकि मैं उसे एंटरटेन नहीं करती थी. क्योंकि हमारी क्लास की कुछ पिकमी लड़कियाँ एंटरटेन करती थी. ओ मैम 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 आपको पता उसका ऐसा हो गया, उससे जाकर गॉसिप्स देती थी. बट आई नेवर एंटरटेन्ड हर. ठीक है, मैंने कभी एंटरटेन नहीं करा. और जब मैं पहले दिन स्कूल में आई थी, वो पहले दिन ही मुझसे चिढ़ खा गई थी, क्योंकि उस दिन टेस्ट था और मेरे को कुछ नहीं आता था और ऐसे बैठी हुई थी और मुझे बोला, मतलब मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही थी उस मैडम से. मैं घंटा भाव दे रही थी उस मैम को. तो मैम चिढ़ गई कि ये मेरी गुलामी कैसे नहीं कर रही है. सो डे 1 से वो मेरे को पसंद नहीं थी. एंड द थिंग वाज स्कूल शुड बी अ प्लेस वेयर यू फाइंड योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, सो लाइक आई हैड वेरी गंदे चश्मे मेरे पापा ने ज़बरदस्ती बनवा दिए थे जो मेरे को पसंद नहीं थे, तो मैं नहीं पहनती थी उन्हें. एंड मैडम वाज लाइक मेरे को पता है तुम अपने चश्मे क्यों उतारती हो, किस टाइप की लड़की हो. तो मैडम वाज लाइक ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं. अब मतलब उस मैडम को मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड के हर चीज़ से दिक्कत थी. अगर कोई सेम चीज़ कोई और लड़की कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड कर रहा हूँ उसकी अलग ही चुप हो जाती थी. सो द थिंग वाज उस टाइम पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका बंदा था. एंड लाइक वी वर 4 पीपल. ठीक है, क्योंकि लाइक जो उसका बंदा था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था. ओके, सो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था एंड तो लाइक वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वाला स्टफ नो. ठीक है, तो अब द थिंग वाज माय बेस्ट फ्रेंड यूज्ड टू राइट अ डायरी एंड यू नो व्हाट हैपेंड. तुम्हें सबको पता है क्या हो गया अब आगे. तो अब उसकी ठीक है, उसको ना बहुत चिड़ी हुई थी अपने बंदे से, उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई थी. तो वो मेरा दोस्त था. ठीक है, तो लाइक उसने कहा, तो लाइक वी वर मेकिंग एन एग्रीमेंट कि लाइक मैं मेरे दोस्त बैठ के एयर रिसेस में बैठ के एग्रीमेंट बनाए थे कि ये चीज़ें अगर वो करेगा उससे साइन लेंगे, अगर वो करेगा तभी वापस जाएंगे, लेकिन उस पर ना मुझसे बात नहीं करेंगे. ये करने जाती हूँ मैं स्कूल. इसके बाद संस्कृत का पीरियड था, तो अब उसके बाद मैम आती है. अब मेरे दोस्त को बुला लिया जाता है क्योंकि चिढ़ती बहुत है वो. तो अब उसके बाद उसे बुला लिया जाता है, तो वो कहती है इसको पढ़ा दो एक बार कि हमने क्या एग्रीमेंट लिखा है. तो अब उसके टाइम में एग्रीमेंट लिखा हुआ था. अब वो मैंने उसको पीछे पास करी पढ़ाने के लिए एंड उस मैडम ने हमें पकड़ लिया. फक, वर्स्ट नाइटमेयर. एंड वो मैडम लाइक क्या पास हो रहा है ना, बस लाइक नथिंग मैम, ये ऐसी डायरी है. और मतलब डायरी में कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया. वो आई फिर डायरी खींच रही हमसे और वो पूरी डायरी पढ़ रही है. उसने पूरी पीरियड बैठ के उसकी डायरी पढ़ी है. मेरी हालत टाइट, मेरे दोस्त की हालत टाइट, मेरी बेस्ट फ्रेंड की हालत टाइट, हम तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए कि ये क्या हो गया. एंड द थिंग वाज उस टाइम पे मेरे क्लासमेट्स बहुत गंदे थे और वो सिर्फ हमारे मज़े लेते थे, क्योंकि हमारी किसी से नहीं बनती थी. हम बिल्कुल नए नए आई थी 2 लड़कियाँ और हम पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स थी. तो यू नो, तो अब क्या होता है, अब वो पूरा पढ़ा जाता है और अब हमें बुलाया जाता है, हमें क्लास आए खड़ा करके बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या हो रहा है ये, कि मतलब बच्चों को पढ़ना नहीं पढ़ रहा, बच्चे इतने ज़्यादा इंटरेस्ट से सुन रहे हैं मैडम की बातें.
और मेरे क्लास के बच्चे बिल्कुल ऐसे क्यूरियोसिटी में बैठे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतने मज़े आ रहे हैं सालों को, मेरे को इतनी खुन्नस आ रही थी ना उनसे। बट एनीवेज अब क्या होता है, अब हम सब बैठे हुए हैं। अब मैम बोल रही है मेरे को पता था तुम दोनों ऐसी ही लड़कियां हो। अब सब बच्चे सोचो डायरी में लिखा तो लिखा क्या है। अब वो तो मेरे को पता है क्या लिखा है, उसको भी पता है क्या लिखा है, मेरे दोस्त को पता है। तो मेरे को पता था तुम दोनों ऐसी ही लड़कियां हो, तभी तो अपना चश्मा खोल देती थी कॉरिडोर में। मैं क्या करूँ भाई। ठीक है, अब लाइक ये मैडम इतना ज़्यादा, फिर उसने हमें मतलब खड़ा करा के बच्चों को बिल्कुल ऐसे होता है सस्पेंस के साथ, मैडम बोल रही तुम दोनों ऐसी ही लड़कियां हो, तुम दोनों से मेरे को यही उम्मीद थी। जबकि क्लास की बाकी लड़कियां भी ये सब करती हैं। पकड़ाओ कौन गया, शक किस पे गया, क्योंकि साला मेरी शक्ल ही चोरों वाली है। अगर मैंने कोई चीज़ नहीं भी करी हुई ना, लोगों को देखकर तो लगेगा कि इस कुतिया ने करी है ये चीज़, ऐसी शक्ल है मेरी। ठीक है, अब वहाँ पे मैं खड़ा करके हमें बिल्कुल जिल्लत किया, हमें मतलब इतना ज़्यादा हमें सुनाया जा रहा है। तो लाइक अब उसके बाद वो मैडम हमारी डायरी लेके चली जाती है, पीरियड ओवर। उस टाइम पे हमारी क्लास टीचर भी बहुत खतरनाक वाली थी, अगर उसे पता लग गया फिर तो माँ बाप पे बात जाएगी। माँ बाप पे बात चली गई, और मैं माँ बाप पे बात जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं स्कूल मेरे कारनामे सुनने के लिए। सो आई कांट, और वो भी विद इन पास्ट 3 मंथ्स। सो आई कांट, मैं नहीं कर सकती भाई। और मैं समझ रही हूँ मेरी फट रही थी उस टाइम पे, और मेरी तो गलती भी नहीं थी, मैंने क्या करा, मैं क्यों फंसी। ठीक है, तो लाइक उस टाइम पे हम दोनों की फट के 74 हो रही थी। तब हमने क्या करा, हमारे ना स्कूल में काउंसलर थी, और वो काउंसलर बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, लाइक इफ़ यू आर लाइक अब्यूजिंग और समथिंग, उसे सब पता था कि बच्चे क्या बातें करते हैं क्या करते हैं। लाइक वो बहुत चिल थी, और फॉरेन से आई थी। ठीक है, सो लाइक वो लंदन वगैरह से कहीं से आई थी, तो शी नोज लाइक क्या होता है स्कूल में, और सी वॉज वेरी ओपन माइंडेड। और जो हमारी संस्कृत वाली मैम थी वो बहुत नैरो माइंडेड थी, और मतलब वो बिल्कुल ऐसी सोचती लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते, और उस मतलब अरे बहुत गंदी थी औरत भाई। वो बहुत वो टिपिकल आंटी है जिन्हें धूप में बैठ के संतरे खिला लो, वैसी औरत थी वो। पता नहीं टीचर किसने बना दिया उसको, बट एनी वेज। तो लाइक वो मैम बहुत अंडरस्टैंडिंग थी जो हमारी काउंसलर थी। ठीक है, अब रिया मैम, हाँ रिया मैम की बहुत किलस्ती थी कि बच्चे उन पे क्यों जाते हैं। अगर उनका क्लास का बच्चा कोई काउंसलर पे चले गया, वो ऐसे चिढ़ जाते कि ऐसी कौन सी बात जो तुम उससे बता रही हो मुझे नहीं बता सकती। तो वो वैसी वाली मैडम, तो तुम सोच रहे हो कितनी कितनी किलस्ती होगी मेरी उस मैडम से, बहुत बचती थी मेरी उस मैडम से। अब ऐसा होता है, अब हम काउंसलर पे जाते हैं, हम काउंसलर को सारी बातें बताते हैं। अब काउंसलर कह रहे हैं अब मेरी बेस्ट फ्रेंड रो रही है, एंड मेरी काउंसलर इज़ लाइक नो प्रॉब्लम, होता है ध्यान भटक जाता है। वो इतना चिल होकर बता रही है, हमारी गांड फटी पड़ी है वहाँ पे। वो मैडम ने हमारे इतना किलसा दिया, इतना सुना दिया उस मैम ने हमें कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तुम भाग जाओगी घर से, तुम ये कर दोगी, ऐसा कर दोगी, तुम नशे करोगी, तुम भट रहोगी। और मैडम ने काउंसलर्स बहुत लाइक इतनी अच्छी, उसने बिठाया समझाया, उसने बोला कि लाइक दोबारा मत करना, एंड लाइक ऐसे ऐसे करा। और जैसी उस मैडम रिया मैम को पता लगा कि हम काउंसलर पे गए हैं, वो पूरे मतलब मेरा ख्याल हमें इन शॉर्ट हमें सारी टीचरें हेट करती थी। इतनी गंदी रैप होती यार मेरी उस टाइम, मतलब सारी टीचर मेरे को हेट करती है। और अब हम वहाँ से जा रहे हैं, और हमें स्टाफ रूम के आगे से हम जा रहे हैं, हमें दिख रहा है स्टाफ रूम में वो मैडम हमारे से डायरी दिखा के सारी टीचरें बैठी हुई हैं सब हमें, और उन्हें बोल रहे हैं ये देखो ये दोनों ऐसी लड़कियाँ थी। और बाकी और हमारी इंग्लिश वाली मैडम भी करी है, हाँ पता था मेरे को ये ऐसी ही लड़कियाँ हैं। ये हो रहा था, और सोचो हमने देखा है ये अपनी आंखों के सामने। एंड उसके बाद हमारी क्लास टीचर को पता लगा, एंड लाइक शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसने भी मतलब क्लास के आगे मैंने खूब बेइज्जती करी थी। शी वॉज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जितनी बेइज्जती रिया मैम ने करी थी उतनी तो नहीं करी। सो अब होता क्या, अब अगले दिन भाई क्लास में भाई बिल्कुल अच्छा माहौल बना होता, बिल्कुल चटपटा सा, सारी फुल अटेंडेंस थी उस दिन, क्योंकि कलेश हो रहा था। एंड भाई हमारे क्लासमेट्स ही बहुत खिंचते थे हम दोनों से। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल मेन कैरेक्टर वाली चलती थी भाई मेरी उस टाइम पे, क्या ही मेन कैरेक्टर फील आती थी मेरे को उस टाइम पे। ठीक है ना, वॉज अ मेन कैरेक्टर एट दैट टाइम, पर अब नहीं हूँ सेट एनीवेज। तो हाँ, अब ऐसा ऐसा होता है, पूरी अटेंडेंस आ रखी है और पूरी क्लास में हंगामा मचाओ, तुम्हें पता है ऐसा हो गया कुछ तो बहुत भयंकर सा हो रखा है। अगले दिन हमारी क्लास टीचर आती है, और हमारी क्लास टीचर आके ही बोलती है जो क्लास में हो रहा है मेरे को सब पता है, ये तुम्हारी उम्र नहीं है सब करने की, एंड लाइक बेटा ऐसे नहीं करते। वो हमें समझा रही है, और उस क्लास का बच्चे में ऐसे देख रहे हैं, हंस रहे हैं वो साले बहन। ओके आई शुडंट। अब वो रिया मैम अगले दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती है, और उसको कह रही है कि यू नो लाइक शी मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, मेरे को ये सब करना चाहिए, मेरी तो गलती भी नहीं है, मैंने क्या कर दिया।
वो बता रही है कि लाइक शी इज़ अ वेरी बैड बिच टाइप ऑफ पर्सन, उससे दूर रही हो और वो अच्छी संगत नहीं है, ये वो करके वो उसे भड़का रही है। और वो कह रही मैं तेरे को ट्रीट आई तभी वापस दूंगी जब तू उससे दोस्ती तोड़ेगी, वैसा वाला स्टफ। बट और वो रो दिया उसने उसके बाद आगे, पता है। एंड फिर ये सब हुआ था। एंड दैट्स लाइक वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर आई कुड फेस। एंड इससे भी गंदे गंदे नाइटमेयर मैंने फेस करे हैं। इफ़ यू गाइस वांट टू नो, फॉलो मी एंड टेल मी तुम्हें और कौन सी कहानी सुननी है। भूत की कहानी सुननी है, ब्रेकअप सुनना है, तुम्हें स्कूल का कलेश सुनना है, स्कूल का ड्रामा, बेस्ट फ्रेंड ड्रामा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ड्रामा, इंटरनेट ड्रामा, मेरे पास बहुत कुछ है। जस्ट लेट मी नो तुम्हें क्या सुनना है, सो आई मेक इट वन। एंड या आई एम एंडिंग इट एंडिंग, मतलब बहुत सस्पिशियस एंडिंग दे रही हूँ मैं इसको, बट या क्योंकि मेरा बाप घर आ चुके, सो बाय।